छत्तीसगढ़ में 18 अक्टूबर से आचार संहिता प्रभावी हो गई है और यह 23 नवंबर को दक्षिण के परिणाम के साथ समाप्त होगी। पर दक्षिण पर सवाल बाकी है कि क्या भाजपा के इस अभेद किले पर विपक्ष फतह हासिल कर पाएगा। सवाल पहले भी उठे हैं, लेकिन तब और अब में एक बड़ा फर्क है। वह यह है कि इससे पहले तक भाजपा के खेमे से बृजमोहन अग्रवाल सर्वमान्य प्रत्याशी हुआ करते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब भाजपा का प्रत्याशी कोई और ही होगा। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गर्म सियासी माहौल में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दक्षिण के वारिस को लेकर चर्चा हो चुकी है। कई बार यह बड़ा मुद्दा गलियारों में रहा है, लेकिन आचार संहिता लगते ही सियासी पारा जरूर हाई हो चुका है। सवाल यह नहीं रह गया कि भाजपा इस सीट पर किसे उतारेगी। सही मायने में सवाल तो यह है कि दशकों पुराने अजेय किले को ढहने से बचाने में भाजपा कितनी सक्षम साबित होगी या कांग्रेस उसको कैसे भेद पाएगी। राज्य गठन के बाद साल 2008 में परिसीमन लागू किया गया और राजधानी रायपुर 4 विधानसभा सीटों में बंट गया। तब से अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। इन चारों चुनावों में भाजपा ने दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल को अधिकृत प्रत्याशी बनाया रहा है, तो विपक्ष ने हर बार चेहरा बदला, लेकिन कोई भी भाजपा के दक्षिणी किले को भेद नहीं पाया। अब उपचुनाव के जरिए विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि इस बार सामने बृजमोहन नहीं होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष यानी कांग्रेस इस सुनहरे मौके को भुनाने में सफल साबित हो पाती है। बेशक यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है, दक्षिण के मतदाताओं की इच्छा पर निर्भर करता है और बहुत कुछ राजनीतिक दलों की कुशाग्र राजनीतिक बुद्धि पर भी निर्भर करता है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण साहू जी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और राजनीतिक समीक्षक और छत्तीसगढ़ के जाने माने और बड़े पत्रकार उचित शर्मा जी। आप तीनों हमारे गेस्ट का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सवाल उठता है, सवाल बड़ा है। 1993 जब रायपुर शहर विधानसभा सीट हुआ करता था, तब से लेकर 2023 के चुनाव तक एकमात्र छत्तीसगढ़ में ऐसा नेता बृजमोहन अग्रवाल, जिसको कोई हरा नहीं पाया, चाहे वह विधानसभा की सीट हो, चाहे वह 2024 के लोकसभा की सीट हो। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। सवाल बड़ा है और गंभीर भी है। इस बार बृजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी नहीं रहेंगे और अब देखना यह है कि अगर बृजमोहन अग्रवाल के मन मुताबिक कोई प्रत्याशी बनता है तो बृजमोहन अग्रवाल जी उनको पूरा भरपूर सपोर्ट करेंगे। भाजपा में भी अंदरूनी कलह और लड़ाई चल रही है कि सीट किसे दिया जाए। दो खेमे में कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों के चर्चाओं के हिसाब से भाजपा भी बटी हुई है और कांग्रेस हमेशा से लड़ाई के मामले में जानी जाती है। कांग्रेस कभी भी सतह पर बराबर दिखी नहीं है। सवाल है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी से। अमित श्रीवास्तव जी समझना चाहेंगे 1993 से जो यह अभेद किला बना हुआ है, जो यह सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है कांग्रेस के लिए, जिसको आज तक कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी, किस तरह की समीक्षा और किस नजरिए से कांग्रेस इस सीट को देख रही है, क्या प्रकाश डालेंगे, कैसे समझाना चाहेंगे। एक बार एशियन न्यूज आपसे यह सवाल करता है, कृपया बताएं, इस पर प्रकाश डालें। अमित श्रीवास्तव जी। निश्चित तौर पे देखिए, आपने ठीक कहा कि 93 से लगातार भाजपा की अभेद गढ़ बना हुआ है जी, लेकिन इस बार नाउ द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। और मुझे लगता है आपने स्वतः ही कहा कि जिस प्रकार से
जो यहाँ के विधायक थे वो अब सांसद हो चुके हैं। जी और निष्ठा और हमारा जो कार्यकर्ता है, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी का प्राण है, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, जी और वो लगातार मेहनत करता है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 बार से हमारे पार्षद भी उस क्षेत्र में ज्यादा जीतते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा विधायक वहां नहीं बन पाता था, जी और इस बात का मलाल सबको था। जी और निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो सारे लोग एकजुट हैं, और इस बार सबने ये प्रण कर लिया है कि दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस इस बार फतह करने जा रही है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे रायपुर दक्षिण में कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है, क्योंकि देखिए अमित कांग्रेस जी, ये तो तब तय होगा जब कांग्रेस की कलह, जब कांग्रेस का आपसी फूट किसी न किसी समानता पे पहुंच पाएगा, जो कि हमेशा से सर्वविदित है। तो क्या इस बार हम ऐसा मान लें या जनता ऐसा समझ ले कि कांग्रेस में आपसी समझौता बहुत परिपक्व हो चुका है? देखिए जय जी, निश्चित तौर पे आप किस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे, हो सकता है कि मुझे गिलास भरी दिखती है और आपको गिलास खाली दिखती है। जी आपने अभी कहा कि झगड़ा कांग्रेस में, तो मुझे लगता है कि झगड़े जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खनखनाहट होती है। जी मतभेद होना चाहिए, निश्चित तौर पे मनभेद हमारे यहाँ नहीं है, जी और सारे नेता एकजुट हैं। और क्या जी भाजपा में लड़ाई नहीं है? भाजपा में गुट नहीं है? जी ए गुट, बी गुट, एम गुट, आर गुट नहीं है क्या? है। जी लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारे को पॉजिटिव वे में पॉलिटिक्स करने में मुझे अच्छा लगता है, जी और मुझे लगता है हम अपने कार्यकर्ताओं के जोश पे, कार्यकर्ताओं के लगातार, जो हमारे पार्षद हैं वहां पर उन्होंने अच्छा काम किया। हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता की मांगों पर, जनता के जो मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए उन्होंने फाइट किया, लगातार सरकार से लड़ने का काम किया, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम किया। जी तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, जो मैंने जैसा आपको कहा कि इस बार कार्यकर्ताओं ने प्रण ले लिया है कि इस बार हमारा विधायक हमारा कोई कांग्रेसी भाई होगा, जी फिर चाहे पार्टी कितने भी जय जी टिकट दे दे, पूरी शिद्दत से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उसे जिताने में लग जाएंगे। और हमारी पूरी तैयारी है, वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे सारी बैठकें हो चुकी हैं, हमारे प्रभारी डिक्लेयर हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे मैं फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ एक बात कह दूं कि हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है कि आप आवेदन दीजिए, आप डीसीसी को आवेदन दीजिए, वहां से पीसीसी को जाएगा, उसके बाद एआईसीसी को जाएगा। जी लेकिन मैं आपको फिर कह दूं, जिसे भी, आई रिपीट माय वर्ड एंड मार्क माय वर्ड, जी कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी, जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उसको तन मन धन से जिताने का प्रयास ही नहीं करेंगे। इस बार हम जीत रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रवीण साहू जी, अगला सवाल आपसे लेते हैं और फिर उसके बाद उचित शर्मा जी के पास चलेंगे। सवाल बहुत गंभीर है। मैं आपसे सवाल कैसे, क्या, क्यों और कैसे जीतेगी भाजपा बिल्कुल नहीं करूंगा। सवाल आपसे बहुत ही क्लियर रहेगा। बृजमोहन अग्रवाल जी के मन मुताबिक कैंडिडेट होगा रायपुर दक्षिण से, या भाजपा संगठन अपना चलाएगी? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक, आदरणीय उचित जी, अमित जी और आपको महोदय प्रणाम, नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, बृजमोहन जी और पार्टी संगठन कोई पृथक नहीं है, जी। दोनों एक समान है। जी आदरणीय बृजमोहन जी हमारे पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता है, जी इसलिए ये कहना कि क्या बृजमोहन जी का गुट अलग होगा और पार्टी का संगठन का अलग व्यक्ति होगा, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। जी जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने हमारी सभा में कहा था कि पार्टी हमारी माँ है, तो जी निश्चित रूप से अपनी माँ की सेवा के लिए हम एकजुट हैं, तो अलग अलग होने की बात तो नहीं है। जी रही बात देखिए प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी का जो चयन होता है वो मंथन करने के बाद होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं या भाजपा की बात करूं, तो प्रत्याशी का चयन दोनों दल अपने अपने विचारधारा के अनुरूप, जो विजयी प्रत्याशी है उसके खोज के अनुरूप जो कार्य करते हैं, और प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद निश्चित रूप से उस पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। रही बात देखिए अभेद किला की, तो निश्चित रूप से लगभग 31 सालों से आदरणीय बृजमोहन जी का लगातार वहां पर वर्चस्व है, क्योंकि वो धरातल पर काम करने वाले नेता है, जैसे हमारी पार्टी है जो धरातल पर काम करती है। क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय, यानी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की विकास की हम बात करते हैं। मेरे आदरणीय बड़े भैया अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि इस बार रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण कर लिया है कि इस बार उनका प्रत्याशी जीतेगा। बहुत बड़े प्रवक्ता है आदरणीय अमित जी, मेरे बड़े भाई हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं
क्या इतने साल से 8 बार से जब हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो क्या आज तक आपने वहां पर प्रण नहीं किया था? प्रण जी करने की आवश्यकता क्या आज पड़ी है क्या? जी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके कद्दावर नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं, शिव डहरिया जी कहते हैं कि हम अपना प्रत्याशी, कुछ दिनों पूर्व ही कहा है कि हम अपना प्रत्याशी बृजमोहन जी से पूछकर तय करेंगे। जी तो संगठन की बात तो छोड़िए, ये लगातार सतह पर इनकी गुटबाजी प्रस्तुत होती है। जी आदरणीय चरणदास महंत जी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी एकजुट नहीं थी, इसलिए हम केवल एक सीट जीत पाए पूरे प्रदेश में। अगर जी एकजुट होते तो एक से अधिक जो है हमारी सीटें आती। जी। तो सतह प्रवीण पर साहू जी, निश्चित जो रूप बीत से गई सो बात गई, अपन अभी उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुद्दा हमारा बहुत क्लियर है और बहुत साफ है। दक्षिण अभेद किला बहुत क्लियर है। तो उसमें इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप में उत्साह ज़्यादा है, भाजपा उत्साह से परिपूर्ण है और बृजमोहन अग्रवाल जी का वह अभेद किला रहा है। लगभग 70,000 से ज़्यादा वोटों से अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो 100% आपके पक्ष में हैं। इसी पे तो कांग्रेस को जीतना है, इसी से तो कांग्रेस की लड़ाई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अंतर मन से कई लोग टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहिए भी। अब उसमें जो कैंडिडेट होगा वो बृजमोहन अग्रवाल जी के मन मुताबिक होगा या कोई और होगा, सवाल यही है। और यहीं पे भाजपा पकड़ी जाएगी, अगर पकड़ी जाएगी भी तो यह क्लियर है। आपसे इसीलिए कटाक्ष और ऐसा सवाल किया गया प्रवीण साहू जी। देखिए, पकड़े जाने वाले तो कोई विषय ही नहीं है। जी आदरणीय संपादक महोदय, मैं आपके संज्ञान में और जनता के संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं जी कि आचार संहिता घोषित होने के कुछ दिन पूर्व हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होती है, जी जिसमें प्रदेश के मुखिया, दोनों डिप्टी सीएम समेत आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल समेत हमारे कोर कमेटी के सभी मेंबर्स थे। तो जी निश्चित रूप से सभी उसमें सम्मिलित थे। हमारे रायपुर के वर्तमान के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी थे। तो जी निश्चित रूप से सबका मन जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त कराने के लिए है, इसलिए कोई द्वंद की बात तो है ही नहीं। सबका लक्ष्य एक ही है कि देखिए भारत जो है विश्व गुरु बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस ओर लगातार लगा हुआ है। मोदी जी लगे हुए भारत को विश्व गुरु बनाने में। दक्षिण का गुरु कौन बनेगा, अगला सवाल लेते हैं उचित शर्मा जी से। उचित शर्मा जी जाने माने पत्रकार, बड़े हस्ताक्षर, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपसे बेहतर, और दक्षिण में बहुत अंदर तक आप घुसे हुए भी हैं, आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता इस बात को और कोई समझा पाएगा इस पटल से। उचित शर्मा जी, समझना चाहूँगा कि कैंडिडेट का जो वॉर होगा उसको कैसे देखेंगे कि भाजपा भी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में चेहरा बहुत मायने रखता है। और चूंकि तीसरी कोई पार्टी है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और यह बहुत मानवीय रूप से भी और अंतरात्मा से भी अगर कहेंगे तो यह सीट बहुत पुराना है और बहुत लोगों के दिल से जुड़ा हुआ भी है। तो क्या कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा उतरेगा जो भाजपा को टक्कर दे सकता है, या भाजपा की तरफ से ऐसा कौन चेहरा हो सकता है जो क्लीन स्वीप कर ले जाएगा? क्या कहेंगे उचित शर्मा जी? जय दुबे जी, ये बात सच है कि ये 90 सीट में से इकलौती सीट है जहां पे भाजपा क्लियर कट जीत के आने की आप और हम सभी गारंटी ले सकते हैं। जी 89 सीट में कोई गारंटी हो या ना हो, एक सीट पे गारंटी लगातार लेते आए जी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये 35 साल से जो विधायक है, अब बृजमोहन जी जब तक थे तो कोई दावेदारी करता नहीं था भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिल्कुल, बृजमोहन जी के अलावा किसी को टिकट देनी नहीं है, नो डाउट। तो जी उतनी दावेदारी नहीं आती थी। वहीं पे कांग्रेस के लोग भी दावेदारों की संख्या कम रहती थी बनिस्बत 2024 के। जी मथुरा वृंदावन हो या रायपुर दक्षिण, जी चलती तो मोहन की ही है। जी तो मतलब कोई भी जगह हो, मोहन ही वहां पे मोहन की ही चलेगी। ये बात आपने जो कही वो सत्य है। जी तो अगर मोहन जी के जो संग में है, जी और डेफिनेटली संग में है, वो कौन है? पूर्व सांसद सोनी जी। बिल्कुल। और जो दूसरे प्रत्याशी आ रहे हैं वो संघ में है। तो ये संघ और संघ के फर्क को आप समझिए जय दुबे जी। मैं जो जी कहना चाह रहा हूँ जी कि संघ की तरफ जो उनकी बात चली तो उनके अभिन्न मित्र पूर्व सांसद को टिकट दे दी जाएगी। जी अगर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे खेली जी तो आप मान के चलिए कि वो सुनिश्चित करेगी कि हम जीत के कैसे भी आए, क्योंकि उपचुनाव को जीत के आना, अगर हार भी जाते तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा, सरकार का एक लिटमस टेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। कांग्रेस में ऐसी घनिष्ठता किधर दिखाई देती है, किन दो चेहरों या दो तीन नामों पर? कांग्रेस के तो नाम मैंने अभी लिए नहीं जाए तो जी, कांग्रेस में बहुत योग्य उम्मीदवार है। कांग्रेस में बहुत उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती, कांग्रेस ये जीत सकती है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है।
जी। उन्हें ब्रिजमोहन जी की कमी है, तो नो डाउट कि कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वो बहुत दाव अच्छे किस पे चेहरे। खेल सकते हैं, आपसे नाम जानना चाहती है जनता, किस पे दाव हो सकता सवाल है? सवाल ये उठता है कि ये अभी वर्तमान में कांग्रेस किसके ऊपर दांव फेलेगी। ये देखिए कि इसमें जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में जितने वार्ड नहीं है, जी। उससे ज्यादा ग्रुप और उससे ज्यादा धड़े में बटी हुई कांग्रेस है। जी। सवाल ये कि एकजुटता होगी। अब किस जी। खेमे से, महंत जी का खेमा चलेगा कि भूपेश बघेल जी का खेमा चलेगा, कि टीएस बाबा का खेमा चलेगा, कि संगठन का खेमा दीपक चलेगा, बैग जी का खेमा दीपक चलेगा। बैग जी का। हाँ, तो ये पूरा फंसा हुआ है। एक राय अगर ये लोग ले लेते या कर लेते या अभी भी संभावना या हो जाए, जी। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस दे सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत कांग्रेस जो है इस सीट को निकाल सकती आपके आकलन के हिसाब से उचित शर्मा जी, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को, भूल जाइए कांग्रेस को, खेमे को। कांग्रेस के जो भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, उस आकलन के हिसाब से, आपके पत्रकारिता के आकलन के हिसाब से, कौन ऐसे दो चार चेहरे हैं, जैसे आप कोई भी नाम ले सकते हैं, प्रमोद दुबे हैं या जो भी पुराने कन्हैयालाल अग्रवाल जी बहुत कम हाँ, मतों से, कन्हैया अग्रवाल जमीन से जुड़े हैं, हाँ काफी बहुत मेहनत कम भी की मतों से है। हारे थे पूरे बहुत 37 कम, साल के, सबसे कम। 36 साल के इतिहास में अगर कोई पहला ऐसा नेता रहा है जो बृजमोहन अग्रवाल जी को सबसे कम मार्जिन से हराया है, तो कन्हैया अग्रवाल जी रहे हैं। प्रमोद दुबे जी 2018-19 के समय आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि उनको भूपेश सरकार देना चाहती थी, उस समय कांग्रेस देना चाहती थी टिकट कि आप बृजमोहन अग्रवाल जी के खिलाफ लड़िए। उन्होंने जो गलियारी चर्चाएं रही हैं कि उन्होंने मना कर दिया अपनी तरफ से। तो क्या इस बार वो चांस लिया जाएगा? उस बार उनको सांसद की टिकट दे दी गई जहां पे वो हार गए सुनील सोनी जी से। तो जी देखिए, मैं कहूंगा कि कन्हैया अग्रवाल जमीनी नेता है, जमीन में काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत किए हैं। जी वो 5 साल घर में नहीं बैठे, तो एक नैसर्गिक रूप से, वो नेचुरल रूप से एक वो उपयुक्त कैंडिडेट है, जी नो डाउट। जी सेकंड नंबर पे मैं कहूंगा कि प्रमोद दुबे एक नेता है जिन्हें जी सब जानते हैं, चेहरा है ऐसा जी जो पब्लिक फेस है, पब्लिक फिगर है, जी जो पब्लिक के बीच वो आते जाते रहते हैं। उनका एक नाम है, लंबी लेगेसी है उनकी, छात्र राजनीति से बड़ा लंबा उनका कैरियर रहा है, तो उन्हें रायपुर दक्षिण के लिए वो नए नहीं है। जी तीसरा मैं कहूंगा कि ज्ञानेश शर्मा। जी ज्ञानेश जो है वो वरिष्ठ पार्षद हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीद, ये 3 चेहरे मुझे दिखते हैं कि जो पब्लिक के बीच है। और अगर तीनों को टिकट दे दी जाती है, तीनों में से, तो एक अच्छा कठिन फाइट हो सकता और है। फाइट हो सकती है। और ये होगा, आप उन 89 के बाद, 90 के बाद आप पहली फाइट देखेंगे जय दुबे जी, जी कि ये फाइट होगी। अदरवाइज ये मैच एक तरफा होता था। बिल्कुल। ये मैच हमेशा से एक तरफा होता था। इतने कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारी नहीं करते थे, जी क्योंकि बृजमोहन खड़े हुए हैं वहां, एक बिल्कुल। स्थायी स्तंभ खड़े हुए हैं। जी आप और भाजपा की तरफ से भी इतने आवेदन नहीं होते थे जी कि भाजपा की तरफ तो लंबी फेहरिस्त है, लंबी। बिल्कुल। आप देखिए कांग्रेस की हमने बात की, भाजपा की तरफ से तो लंबी फेहरिस्त है। उज्जवल दीपक है, नंदन जैन है, आपके सुनील सोनी जी हैं, केदारनाथ गुप्ता जी हैं, बहुत केदार लंबी गुप्ता जी। अमित हाँ, लंबी फेहरिस्त है, जी क्योंकि बृजमोहन नहीं, बृजमोहन संजय रहते तो इतनी श्रीवास्तव जी हैं, उम्मीदवार आती नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, तो संजय श्रीवास्तव जी, अब संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता वगैरह, ये जनता के बीच के लोग हैं। जी बाकी अ, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज नहीं करती, बहुत सरप्राइज करती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। मैं स्पष्ट सब कहूं तो बहुत सारे लोगों को वो मार्गदर्शक मंडल में डालने की पूरी चाहत रखती है। जी अब देखना ये है कि भाजपा की तरफ से स्ट्राइकर किसके पास है। बहरहाल बड़ा क्या बड़ा सवाल है कि देखना होगा कि मोहन की चलती कितनी है। अगला सवाल अमित श्रीवास्तव जी से लेते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और राजधानी में उपचुनाव है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और राजधानी में उपचुनाव है अमित श्रीवास्तव जी, बड़ा चीज है और डायरेक्ट पहल है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का होना बहुत हद तक कांग्रेस को विचलित कर पाएगी और उपचुनाव में यह असर दिखने मिलेगा जिससे कांग्रेस परेशानी में आ सकती है? हमारे पार्टी के वही कार्यकर्ता है जो 15 सालों की सरकार के बाद कांग्रेस भवन में, जिनको पूर्ववर्ती सरकार की पुलिस के द्वारा पिटवाया था गया था बिलासपुर में, आपको ध्यान होगा, कई लोगों के ऊपर केस डाले गए थे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हिला नहीं, वो गया नहीं। 15 साल लड़ाई लड़ा, संघर्ष लड़ा। और जैसा अभी उचित भाई कह रहे थे, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, जिससे भी पार्टी टिकट दे, जिसे भी पार्टी दे, हमारा ये मानना है कि पूरा कार्यकर्ता और अभी पूरा शिद्दत से उसको जिताने के लग जाएगा।
प्रवीण भाई कह रहे थे कि क्या पहले आपने मेहनत नहीं की, पहले आपने प्रण नहीं किया? निश्चित तौर पे किया, लड़ाई लड़ी और आपने स्वतः ही कहा कि कन्हैया अग्रवाल जी जो है वो उनकी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं थी और 5 बजे तक वो आगे चल रहे थे। आपको ध्यान होगा 5 बजे तक वो आगे चल रहे थे। बिल्कुल, तो 7वें 8वें राउंड तक पटाखे फूट चुके थे। जी मुझे फटाके का तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो आगे चल रहे थे क्योंकि उससे भी हम लोग डिबेट में रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार ये दक्षिण का चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है। और जैसा अभी उचित भाई ने भी कहा कि निश्चित तौर पे ये चुनाव लगेगा, क्योंकि 9 महीने की जो सरकार है, जिसे कहते हैं कि साए साए सरकार है और जनता कहती है आए बाएं सरकार है, इसे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। जिस प्रकार से अपराध का गढ़ बनते जा रहा है छत्तीसगढ़, जिस प्रकार से लगातार सारी घटनाएं दक्षिण विधानसभा में भी हुई, चाहे वहां पर जो नया बस स्टैंड है वहां पर रेप की घटना हो, लगातार ऐसे अनगिनत घटना वहां पर हुई है। तो जनता सारे सवालों का माकूल जवाब देने जा रही है। और मुझे लगता है कि कहते हैं ना जय जी कि हम इसलिए चुप हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना हर सवालों के 100 जवाब है। और रही बात, मैं लगातार 2-3 दिनों से डिबेट कर रहा हूँ दक्षिण पे, तो भाजपा के जो सम्मानित प्रवक्ता आते हैं, जो मेरे अभिन्न मित्र होते हैं, प्रवीण भाई भी मेरे छोटे भाई है, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मैं इनके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लगातार कई लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। और मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जिन्हें शायरी कहने का अदब नहीं, आजकल वो 2-3 दिन से गजल सुना रहे हैं। तो मुझे लगता है बात का समय नहीं है जय जी, अब लड़ाई का समय। अब लड़ाई मतलब विधानसभा चुनाव में लड़ना समय बहुत करीब है। एक नाम पे सहमति बन पाएगी अमित जी, एक नाम पे सहमति कांग्रेस पे बन पाएगी? एक्चुअली अमूमन होता यह है कि भाजपा में किसी भी खेमे से कोई भी आए, जब एक नाम क्लियर हो जाता है तो पूरी पार्टी फिर उसी को जिताने में लग जाती है। आपके यहाँ अक्सर ऐसा नहीं देखा गया है मिश्र श्रीवास्तव जी, तो क्या इस उपचुनाव में रायपुर दक्षिण के सीट के लिए अगर किसी एक नाम पे सहमति बन जाती है तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा होने की अंदाजा है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं? जय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है, शायद इतने सालों की मित्रता के बाद मैं पहली बार आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा कि कांग्रेस में सहमति बनती है, और मुझे लगता है वो मंजर भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, जब भाजपा का एक नाम आया था और एकाध परिसर में गाड़ियां जला दी गई थी। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठीक है, हो सकता है राजनीति में जब आदमी किसी के साथ जुड़ता है, लेकिन हम सब कांग्रेसमैन हैं। कांग्रेस का जो आदेश हमारे लिए सराखों पे है, हमारा जीना मरना सारा कुछ कांग्रेस के साथ है। जिसको भी कांग्रेस कैंडिडेट घोषित करेगी, पूरी पार्टी एक लाइन से उसको शिद्दत के साथ जिताने में के लिए प्रयास ही नहीं करेगी। इस बार हम जीतने जा रहे हैं, और जैसा उचित भाई ने कहा कि दिस इज द हाई टाइम फॉर अस, ये हम लोग जानते हैं। लगातार मैंने कहा ना कि हमारे पार्षद भी वहां पर ज्यादा आते हैं, जनता का प्यार और आशीर्वाद लगातार हमको मिल रहा है, और हम पूरी मुद्दत 10 महीने की सरकार के कार्यकाल को लेकर वहां पर जाने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता सारी चीजों को बड़ी माइनटली ऑब्जर्वेशन में रखी थी। मैन टू मैन मार्किंग इस बार हम करेंगे। हमारे वार्ड की मीटिंग 2 राउंड हो चुकी है, हमारे ब्लॉकों की मीटिंग 2 बार हो चुकी है, हमारे प्रभारी सब डिसाइड हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत नेक वाला मामला रहेगा, और इस बार फाइट बहुत मजा वाली होने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार इस अभेद गढ़ को कांग्रेस का कार्यकर्ता तोड़ने जा रहा है। चलिए, अमित श्रीवास्तव जी का कॉन्फिडेंस देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरी तैयारी है कि इस अभेद दुर्ग को ढहा दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। साहू जी, आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं कि जिस हिसाब से श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, वास्तव में जैसा कि उचित शर्मा जी ने भी कहा, अभी तक के इतिहास में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाला जो चुनाव रहा वो पिछला कन्हैया अग्रवाल जी के इसके पहले वाला चुनाव रहा। अगर वापस से, और उस समय भी सर्वमान्य नेता के रूप में प्रमोद दुबे जी का नाम चल रहा था, लेकिन शायद जैसा मुझे पता है उन्होंने खुद मना कर दिया था कि मैं मोहन जी के खिलाफ शायद नहीं लड़ूंगा, उनको बहुत मानते हैं, जो भी स्थिति रही होगी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि कन्हैया अग्रवाल या प्रमोद दुबे का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि मोहन जी नहीं रहेंगे इस बार, बृजमोहन अग्रवाल जी स्वयं खड़े नहीं होंगे, तो क्या लगता है आपकी क्या तैयारी है, कैसे आप जीत पाएंगे? आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी को मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से उत्तर देना चाहता हूँ कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। क्या बात है। गुटों में बटी हुई पार्टी, गुटों में बटी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उचित जी ने बहुत अच्छे नाम गिनाए कि बहुत सारे गुटों में बटी हुई, उसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तो पहले एकजुट तो हो जाए,
एकजुट होते हैं किस लिए? भ्रष्टाचार करने के लिए, अपराध करने के लिए। लेकिन अगर बात करूं दक्षिण की बात करूं तो पिछले बार की बात करता हूं, साल भर नहीं हुआ है इस प्रदेश के सर्वमान्य नेता बृजमोहन जी पर अटैक करवाने वाले कौन थी? सरकार इनकी थी। अटैक कैसे हो जाता है देखिए। तो देखिए, और रही बात, देखिए आदरणीय जय जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, पत्रकार है और मीडिया के जुबान है। आप कन्हैया जी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय अमित जी से पूछना चाह रहा हूं, आपके पार्टी के सम्मानित पूर्व नेता कह रहा हूं मैं, महंत जी का नाम आप कोट क्यों नहीं कर रहे हैं? कन्हैया लाल अग्रवाल जी, चलिए उनकी मार्जिन बहुत कम थी हार की, यदि इतने अच्छे प्रत्याशी थे तो पिछले चुनाव 23 के चुनाव में उनको आपने टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, निश्चित रूप से मैं बार बार वही कह रहा हूं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। एकजुट होती तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होते, लेकिन जनता सब कुछ जान रही है कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार करने में एकजुट होती है। रही बात, देखिए हमारी अगर तैयारी की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन चुनावी मोड पर रहती है। चुनाव तो आते और जाते रहते हैं, हम मातृभूमि की सेवा के लिए हम काम करते हैं, चाहे हम सत्ता में हो या ना हो। तो निश्चित रूप से चलिए, दोनों ही पार्टियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, चाहे उम्मीदवार जो भी हो। एक आखिरी सवाल लेते हैं उचित शर्मा जी से, समय की बहुत बाध्यता है। क्या लगता है शर्मा जी, आप मतलब कौन जीत सकता है? जनता का मन क्या कहता है, जनता की आवाज क्या कहती है, सुगबुगाहट किधर है गुलाबी ठंड की? देखिए, ऐसी भविष्यवाणी जय दुबे जी कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये आप और हम 34-35 सालों में पहली बार इतना द्वंद्व देख पाएंगे दोनों ही पार्टी, मतलब एक तरफा मैच नहीं देख पाएंगे। अमूमन जो हमने अमित ने, प्रवीण भाई ने देखे हैं, अभी ये मैच टफ फाइट होगा और आप और हमको सबको देखने लायक होगा। ये मैच एक तरफा नहीं है। और अगर किसी मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी का, हम 70,000 से जीत के आए थे, अब 90 से जीत के आएंगे, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का मुगालता होगा। कांग्रेस गलतफहमी में ना रहे कि 9 महीने में कुछ विकास नहीं हुआ, तकलीफें हुई है, बृजमोहन जी अब नहीं है तो हम जीत पाएंगे, तो इस भी मुगालते में। तो दोनों ही पार्टी के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ दिखाने पड़ेंगे और एक अच्छा जो लोकतंत्र के लिए मैसेज देगा वो आप और हम सबको देखने मिलेगा। बैठेंगे आपके साथ डिबेट में 23 तारीख को चुनाव के बीच क्या रहा रिजल्ट, 23 नवंबर को जी बिल्कुल 23 नवंबर को जो भी होना है वो पता चल ही जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों हमारे मेहमानों का हमारे प्रोग्राम मुद्दा, इस शानदार प्रोग्राम से जुड़ने के लिए नमस्कार। मुद्दा अजय किला दक्षिण, जैसा कि आपने सभी हमारे मेहमानों को सुना, समझा और जानने की कोशिश की कि रायपुर दक्षिण के जनता का मूड क्या है, दोनों पार्टियां किस तरह से किस लेवल पे अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 70,000 के मार्जिन को कांग्रेस कैसे पाट पाएगी, कैसे जनता को लुभा पाएगी, और अगर बृजमोहन अग्रवाल के मन मुताबिक कोई चेहरा खड़ा नहीं होता है तो बृजमोहन अग्रवाल जी का जो रोल है वो किस हिसाब से होगा, यह भी बहुत बड़ा देखने का सवाल होगा। कहीं न कहीं दक्षिण का चुनाव 2-3 सवालों के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है और कहीं न कहीं यह इसी सवालों के आसपास खत्म भी हो जाएगा। कांग्रेस से उम्मीदवार, अगर वह बहुचर्चित उम्मीदवार कोई रहा जिसके दम पे कांग्रेस आगे आ पाती है तो शायद यह मुकाबला टफ होगा, और अगर रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल जी का उम्मीदवार उतरता है तो शायद यह फिर से एक तरफा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बैटिंग फ्रंट फुट पर आकर स्वयं बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतने में ही रुक जाता है कि आखिर चेहरा कौन होगा। अगर चेहरा ऐसा हुआ जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं तो मुकाबला निश्चित ही कड़ाके की होगी, कड़क होगी और भारत पाकिस्तान का एक शानदार मैच रायपुर दक्षिण में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं बहरहाल आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। 13 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट हमारे आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ और देखते रहिए एशियन न्यूज। आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।